एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोई बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ। जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। हाँ जी के बेटे ओके ऐसे निकला बेटा, तुम कब घबराना सही करोगे? फेलियर है तो फेलियर। पर्सनालिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन। कोई खास वजह? डर से जाके भी ना कुछ कर नहीं पाता है। समझ कैसे आप सब लोग, स्वागत है आप सभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से आज हम एएमयू बीएससी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे एएमयू ऑनर्स में, जो बीएससी ऑनर है, और नीट के जो क्वेश्चंस हैं ये सब थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहेगा, थोड़ा सिमिलर ही रहेंगे। तो इसलिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को एक बार देखने के बाद में दूसरी बार 10 मिनट बाद दोबारा फिर से देखना, जिससे ये पता लग सके कि आपको कितनी अभी चीज़ें आई हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला है द टर्म ह्यूमिलिन इज यूज्ड फॉर। तो जो ह्यूमिलिन होता है ना, ये हमने आप लोगों को पढ़ाया था बायोटेक्नोलॉजी में कि सबसे पहले हमने ह्यूमन इंसुलिन जो बनाया था, जो मार्केट में उपलब्ध है, वो ह्यूमिलिन नाम से है। ठीक है, पहले तो हम मतलब कि इंसुलिन को बनाते थे, गाय हो गई या सुअर हो गए, इनको मारकर इनके अग्नाशय से बनाया करते थे। लेकिन आज हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग कर हमने ई कोलाई जीवाणु से नए मतलब ई कोलाई जीवाणु से ह्यूमिलिन को हमने तैयार कर लिया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन इसका जो होगा 101 का डी। अगला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये डीएनए की कैंची, डीएनए का चाकू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, शायद आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में सुना भी होगा। ठीक है, आर आइसोलेटेड चीफली फ्रॉम, ये आएगा प्रोकैरियोटिक में। तो ये एंजाइम जो होंगे ये प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे, यूकैरियोटिक के अंदर ये नहीं मिला करते हैं, ये आप ध्यान रखना। और एक नाम आता है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम होता है डीएनए को जोड़ना। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है डीएनए को काटना, ये ध्यान रखिएगा। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को बनाने में हेल्प करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पंज आर प्रेजेंट इन रिवर। रिवर को, जो रिवर है ना, रिवर को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा हमारा स्पॉन्जिला। ठीक है, फ्रेश वाटर वाला मिल जाएगा। अगला है द बॉडी कैविटी ऑफ हिरुडो इज फिल्ड विद। इसमें आएगा ऑप्शन सी, 105 का ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 106 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इम्यूनो सुप्रेसेंट। तो हमारा इसका जो आंसर है नोट, मतलब कौन सा नहीं है, तो ये वाला आपका आएगा एंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया वाला जो है इसमें ये हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन रिलीज ऑफ फ्रॉम होम व्हेन रिलीज फ्रॉम ओवरी ह्यूमन एग कंटेन। आपको बता दें ओवरी से जो निकलता है वो 1 एग एक्स क्रोमोसोम निकलता है, ये आप ध्यान रखना। और लेडीज़ में 14वें दिन जो एग होता है वो रिलीज होता है ओवरी से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारा ओवम होगा, ओवम में 23 गुणसूत्र होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हेल्प इन फॉर्मेशन एंड मेंटेन कोलेजन इन कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको बता दें इसमें आएगा विटामिन सी। तो कनेक्टिव टिश्यू से संबंधित हमारा कोलेजन वाला जो है ये 108 का सी वाला आएगा। विटामिन ए की कमी से बेरी होता है, ये भी ध्यान रखना। विटामिन B1 की कमी से, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। B1 की कमी से होता है बेरी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से पायरिया होता है, और कोलेजन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्केल्स डिस्क आर प्रेजेंट ऑन, ये स्किन में मिलती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक इज फाउंड इन। लैक्टेज कहाँ पर मिलेगा, तो आपको बता दें सलाइवा के अंदर तो मिलता है एमाइलेज एंजाइम, है ना। एमाइलेज एंजाइम ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मिलता है, पेनक्रियाटिक में ट्रिप्सिन मिलता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
और इंटेस्टाइन जूस जो है इसमें आपको मिल जाएगा लैक्टेज, और ये लैक्टेज जो है ना ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और जो लैक्टोज होता है वो डाइसैकेराइड होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबुडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारा आएगा IgG, ऑप्शन बी। अगला है नेक्स्ट, कैंसर सेल कैन ईजली बी डिस्ट्रॉयड बाई रेडिएशन ड्यू टू, क्योंकि इनके अंदर रैपिड सेल डिवीजन होता है इसलिए डिस्ट्रॉय हम आराम से कर सकते हैं रेडिएशन के द्वारा। ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड ड्रॉपिंग ऑफ ए बर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ एपिनेस्टिक मूवमेंट होता है इनमें, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, तो आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है ए क्वांटासोम कंप्राइज ऑफ, ये आ जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एंड फोटोसिंथेसिस सेकंड, ऑप्शन सी। इन जिम्नोस्पर्म द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू, तो देखो माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना ये मेल गेमेट से संबंधित होते हैं, तो आ जाएगा मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। मैक्रो आता तो आ जाएगा हमारा फीमेल गेमेटोफाइट, लेकिन माइक्रो है तो सी आएगा आंसर। What are the correct ending of the name of a subfamily and a suborder respectively? तो आपको बता दें इसमें जैसे फैमिली के अंदर आता है जैसे लिलिएसी, सोलेनेसी, तो इसके पीछे आता है एसी शब्द, क्या आता है एसी, ठीक है। और जैसे एक मैंने गढ़ बताया था तो मैं निटेल्स गढ़, तो एल्स जो आता है ना ये आता है गढ़ में, तो सब ऑर्डर को हम गढ़ बोलते हैं, तो आंसर हमारा आएगा कौन सा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाइड्रोकॉइड एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो एल्जिन जो है ना ये हमको मिलेगी ब्राउन एल्गे से मिलेगी, भूरे शैवाल जो होते हैं इससे मिलती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म हैज़ 2n बराबर 40 एंड एंजियोस्पर्म हैज़ n बराबर n। जिम्नोस्पर्म, चलो बहुत ध्यान देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत कन्फ्यूजन वाला है ये वाला। ए जिम्नोस्पर्म हैज़ 2n 40 एंड एन एंजियोस्पर्म हैज़ n बराबर ये 40 है और ये 14 है। व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दियर रेस्पेक्टली एंडोस्पर्म, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, पहले आपको मैं सिखाता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं। जैसे हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म हमारा होता है इसका एंडोस्पर्म होगा आगोडित, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म होंगे, जो जिम्नोस्पर्म उसका n होगा और एंजियोस्पर्म का आएगा 3n, क्या आएगा 3n। तो यहाँ पर n को, तो n का दो n बराबर हमारे पास 14 दे रखी है, तो 3 × 14, 14 कम 14, 14 अठारह 14 42, तो कहीं पर 42 तो मैं दे रखा है नहीं, 42 दे रखा है। तो देखो 42 इसमें दे रखा है कहाँ पर, यहाँ एक तो दे रखा है यहाँ पर और एक दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों में। तो देखो ये वाला ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कौन सा वाला, इन ए और बी में से 50-50 खेलेंगे। 50-50 खेलने के लिए मैं एक और तरीका बताऊंगा। जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, जिम्नोस्पर्म होता है आगोडित, एंडोस्पर्म इसका एंडोस्पर्म जो होता है इसका आगोडित होता है। तो 2n बराबर 40 दे रखा है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 2 का भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20 और 40, ठीक है, 20 और 40, तो इसका ऑप्शन जो है ए आएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, समझा दूंगा। बस आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना है कि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है ये वाला क्वेश्चन का तो मुझे बता देना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है द फ्लोमिंग इज एसोसिएटेड विद द फ्लोरिंग इन प्लांट, तो फाइटोक्रोम इसमें आंसर आएगा। अगला वाला क्वेश्चन है 120 वाला क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following is a component of the valuable triple response of seedling to ethylene? एथाइलिन जो होता है आपको पता है ये एक हार्मोन होता है जो प्लांट्स में निकलता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा वो ए आएगा, स्टेम एलोंगेशन स्लो, रूट एलोंगेशन स्लो एंड स्टेम थिकेट एंड बेंड इनटू ए टफ हुक, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आप लोगों को लर्न करने होंगे, तो डायरेक्ट आप उन्हें लर्न जरूर कर लीजिएगा। अगला है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी,
ठीक है। अगला है बल्क ऑफ द प्लांट सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट इन बर्न इन ए फर्नेस विच मिनरल एलिमेंट विल बी लेफ्ट मेनली। तो इसके अंदर मैग्नीशियम होगा। आप लोगों को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु मिलती है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज। तो इसके लिए आपको पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कैपेबल ऑफ क्लोजिंग स्टोमेटा अंडर वाटर स्ट्रेस इज। तो बताएंगे ABA को बोला जाता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको आप लर्न जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। द जीनोटाइप प्रॉपरली वुड बी द प्रोड्यूस इन प्रेजेंट। आप देखो या मैं आपको क्वेश्चंस करना सिखाता हूँ इस टाइप के। यहाँ पर दे रखा है जीनोटाइप, एक AB वाला और एक A वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है वो मैं बताता हूँ। आप इस टाइप से बॉक्स बना लिया बॉक्स। एक तरफ IA IB वाला लिख दो तुम, IA IB, ठीक है। फिर एक तरफ IA और I इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है। तो इसका इसके साथ कराएंगे तो IA बनेगा, ये बनना IA। इसका इसके साथ करेंगे तो IA बनेगा, ये बन गया। इसका इसके साथ करेंगे तो IAIB बन गया, तो देखो ये वाला बन गया। और इसका इसके साथ करेंगे तो IBII बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला बन गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्वेश्चन आएगा A वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास में मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ठीक, अगर नहीं आया हो समझ में तो मुझे बता देना, मैं एक बार फिर समझा दूंगा आपको। अगला है नेचुरल फाइबर विच आर शॉर्ट एंड मेजर्ड इन इंचेस आर नो एस। स्टेबल फाइबर बोलते हैं उसे हम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर। तो मानव ने रियोन को बनाया है। बटन, जिपर एंड हुक आर द एग्जाम्पल, फास्टनर्स बनाया है। फेड सोल्यू विटामिन आर, इसको भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हमारे पास विटामिन होती हैं A, B, C, D और E और K। इस टाइप से हमारे पास विटामिन होती हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ट्रिक है WBC। क्या है? WBC। W का मतलब होता है वाटर और B और C ये होती हैं विटामिन। मतलब वाटर में B और C जो विटामिन होती हैं वो डिज़ोल्व होती हैं, ये ध्यान रखना। अब बची हमारे पास कौन सी? हमारे पास बची A बची, D बची, E और K, ठीक है ना। तो ये जो विटामिन होती हैं ये हमारी विटामिन फैट में सॉल्यूबल होती है, मतलब कि वसा में ये घुलनशील होती हैं। तो हमारे पास ADEK ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, तो ADEK ये हमारे पास बचा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ADEK। तो ADEK ये वसा में फैट में सॉल्यूबल हैं और विटामिन B और C जो होंगी ये हमारी वाटर में डिसॉल्व होंगी। अगला है क्वेश्चंस देखते हैं। अगला हमारा एनी टाइम दैट इज यूटिलाइज फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन दोज ऑफ ड्यूटी इज टर्मिनेट एस। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। ए सीरीज ऑफ डिसीजन कंसिडरिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग के थ्रू हो गया ये। अगला है इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल इंटरेस्ट एंड वेट आर प्लेस्ड इन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट इन ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं क्या झूठ बोलूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मलेरिया HA, मतलब मलेरिया किस चीज़ से होता है? क्या ये बैक्टीरिया से होता है, क्या ये प्रोटोजोआ से होता है, क्या ये फंगल डिजीज़ है या ये विटल डिजीज़ है? मतलब आप लोगों को